अगर आप बीएसएफ एचसीएम में मैथ के सेक्शन में 20 नंबर करना चाहते हैं और आपका स्कोर 8, 10, 12 पर आकर के रुक गया है, ठीक है, और आपको इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम 30 डेज की स्ट्रेटेजी लेकर के आए, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना, सारी चीज़ की बात करेंगे। तो राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री रैंक पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के होते हैं। निगेटिव मार्किंग है नहीं। निगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब आपके जो लास्ट क्वेश्चन बचते हैं जो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं उनको आप एलिमिनेशन से ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। और परीक्षा के लेवल की बात करेंगे तो भाई इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। 20 में हो सकता है एक क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए, बाकी ना के बराबर चांस है। और ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 100% स्कोर किया जा सकता है, ये गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है, ठीक है भाई। अब आगे बात करेंगे इसके चैप्टर्स की, कैसा क्या होता है। तो भाई इसके हमने लगभग 10 चैप्टरों में इसको बांटा है, ठीक। 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहला भाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये 2 चैप्टर आप मान सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, इसमें इसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसका वेटेज बहुत हाई, सबसे ज़्यादा हाई इसी का वेटेज रहता है। आपको इसमें फोकस कहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस है ना, इस टाइप के कॉस्ट मार्केट प्राइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूज करने वाले, और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना कि 1.2 की वैल्यू 50% के बराबर होती है, 1.3 का मतलब 33.33% के बराबर होता है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम की, इसके भी 3 से 4 प्रश्न आते हैं। आगे बात करेंगे कैसे क्या पढ़ना है, कौन से दिन क्या पढ़ना है इस भाई। और इसमें बॉडमॉस, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, इन सब पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें भाई आपको टेबल और मतलब रूट सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट, सारे क्यूब, ये सब याद होना चाहिए। इसके बाद भाई बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क में भाई इसका भी वेटेज लगभग 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आते ही हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एफिशिएंसी और एलसीएम मेथड से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, इस पर भी लगभग सेम 2 क्वेश्चंस के आने की उम्मीद है। इसमें ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं और बोट एंड स्ट्रीम वाले यानी नाव धारा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें आने की क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है, ठीक। एसआई एंड सीआई की बात करें, एसआई एंड सीआई में भी लगभग भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। आगे अब इसके आगे भाई बात करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, इसमें भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें इसके बाद एवरेज में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंसुरेशन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंसुरेशन की क्वेश्चंस को आपको फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत गहराई में नहीं जाना है। अब आगे बात करेंगे भाई क्या मास्टर प्लान है, ठीक। आपको 1 से 12 दिन यानी लगभग 10 से 12 दिन आपको करना क्या है, ये जो आपको 10 चैप्टर हमने बताए हैं ना, 10 चैप्टर जो बताए हैं, इन चैप्टर्स को आपको एक एक दिन में क्लियर करना है। यानी एक दिन में अगर आपने परसेंटेज पकड़ लिया ना, तो उस परसेंटेज को आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और उसके बाद उसके लगभग कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अपने आप, ठीक। अब आगे बात करेंगे भाई मतलब यानी एक एक चैप्टर करके इसको आपको ये ख़त्म करना है। इसके बाद आपको आगे बात करेंगे इसके बाद क्या करना है। इसके बाद जब ये पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं 10 या 12 दिन में, इसके बाद आप इसमें आएंगे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो एचसीएम में या कहीं से भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं, एचसीएम, बीएसएफ एचसीएम में, सीआरपीएफ एचसीएम के, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद लास्ट के डेज में भाई मॉक पे विश्वास करेंगे, मॉक पे एनालिसिस पे ध्यान देंगे, इसमें क्या गलतियां और स्पीड पे इस पर काम करना है, ठीक है। ये रहा। आगे बात करेंगे भाई इसका डेली का क्या शेड्यूल है। कम से कम भाई डेली आपको कम से कम 2.5 घंटे तो आपको देने ही है, ठीक है। 2.5 घंटे वो देने के, इसमें 1 घंटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप मतलब कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इसके बाद 1 घंटे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, कहीं किसी की हेल्प नहीं लेनी है। मतलब क्वेश्चन रखने के सामने, अपने सामने क्वेश्चन रख के उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी, लगा करके खुद देखना है। 30 मिनट आपको डेली स्पीड कैलकुलेशन पे काम करना है। स्पीड कैलकुलेशन आप शायद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उसी में हो जाएगा लगभग, उम्मीद है। सेल्फ कैलकुलेशन का मतलब आप उसमें करके देखो, आपको लग रहा है कि हम टेबल में अटक रहे थे, हमें 19 का अगर 9 में मल्टीप्लाई करना था, ये तो सिंपल हो गया। मान लेते 23 का अगर 4 में मल्टीप्लाई कर लिख के करना पड़ रहा था या सोचना पड़ रहा था, तो इस टाइप की टेबल लर्न करना है, ये आपको इसमें काम करना है। स्क्वायर रूट में मान लो भाई 23 × 23 आ गया, ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, लिख के अगर करना पड़ रहा है तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है। आपको इसमें ये 30 मिनट्स में इन्हीं को ध्यान देना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स को याद करना है, ठीक। इसके बाद भाई बात करेंगे जो हमने आपको बताया कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस को आप
3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकते हो। इसके आपको 100 से ज़्यादा 100 प्लस क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इसका जो लेवल मतलब इसमें जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा है। और सिंप्लीफिकेशन नंबर भी आपको लगभग 3 दिन में ख़त्म करना है, ये दोनों चैप्टर्स को मिला करके, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को आप 4 दिन ले सकते हैं। टाइम एंड वर्क एंड स्प्रिंट डिस्टेंस को भी 3 दिन लेना है। रेशियो एवरेज एंड SI CI मेंसुरेशन ये 4 दिन। मेंसुरेशन ऊपर ही पढ़ना, यानी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। आपको फॉर्मूला एक फार्मूला याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए बस। इसके बाद भाई इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब जो सॉल्यूशन होते हैं इस टाइप के, वो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है कैसे निकालना है, एवरेज स्पीड आप बिल्कुल सिंपल मेथड से निकालने चले जाएं। इस टाइप के फॉर्मूले आपको बिल्कुल जुबान पे रटे होने चाहिए, ठीक। और दूसरी बात भाई, ईगो ऑन क्वेश्चन, यानी आपको जो क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन पे आप 2 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा भाई, ठीक है। ईगो पे मत ले आइएगा, नहीं ये क्वेश्चन हमें करना ही है, छोड़िए, नहीं बन रहा छोड़ो। कैलकुलेशन एरर को संभालना है। कैलकुलेशन एरर मतलब आप रफ पेज पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी में ऐसा ना करें कि दोबारा देखना पड़े, समझ में ना आए। थोड़ा सा मतलब हट करके लिखें, ठीक है, उसी के ऊपर लिखते ही ना चले जाएं। इसलिए इससे आपकी मेंटेलिटी थोड़ी सी मजबूत होगी। और मॉक को इग्नोर नहीं करना, मॉक देना है, मॉक का एनालिसिस अच्छे से करना है। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।